मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेमी स्टिच सूट के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ और साथ ही मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। और घर बैठे सिलाई सीखना है या सिलाई के पैटर्न आपको लेने हैं तो इस नंबर से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको सेमी स्टिच सूट के बारे में बताती हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेमी स्टिच सूट नहीं है, लेकिन मैंने इस सूट का वीडियो बनाया था। ये देखिए, यहाँ पे ये ही सूट है, इसका मैंने वीडियो बनाया और बाद में मैंने ये पट्टी जो है साइड से हटा दी। देखिए, पहले वाले सूट में ये पट्टी लगी हुई है, साइड में भी लगी हुई है और घेरे पे भी लगी हुई है और बाजू की पट्टी भी है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसी सूट की वीडियो है ये, क्योंकि मैं इसको दोबारा से शूट कर रही हूँ। पहले मैंने शूट की तो माइक में गड़बड़ हो गई और अब मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। तो ये है सेमी स्टिच सूट। सेमी स्टिच सूट क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे आधा सिला हुआ सूट होता है जिसमें बाजू लगी हुई होती है। देखिए, इस तरह से साइड में बाजू भी इसमें लगी हुई है और इसका गला भी बना हुआ है और साइड में इसमें पट्टी भी लगी हुई है और घेरा भी इसका तैयार किया हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये मोटी लेडीज सिलवाएगी या पतली लेडीज सिलवाएगी। उनको ये मतलब होता है कि इसको हमने सेमी स्टिच कर दिया है, अपने नाप का फिटिंग करवा सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली गलती आप कहाँ पे कर देते हो कि आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये तो आधा सिला हुआ है, इसकी तो बस फिटिंग करनी है, घेरा इसका रेडी है, गला इसका रेडी है और बाजू इसमें लगी हुई है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत ही खुला होता है। हैवी लेडीज़ के लिए ये सूट बनाया हुआ होता है, लेकिन हर किसी लेडीज़ को ये काम में नहीं आता है और ना ही यहाँ से अच्छे से आर्म होल कटा हुआ होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंधी इसकी कितनी चौड़ी है। तो इस तरह से आप सूट की फिटिंग ना करें। सूट को आपको इस तरह से खोलना है जैसे मैंने खोल लिया है। सारी इसकी लेसें उतार लेनी है, बैक और बाजू को अलग कर लेना है और फिर इसके ऊपर आपको प्रेस कर लेना है और इसके बाद में आपको इसकी कटिंग करनी है। जैसा कि मैंने इस कपड़े पे प्रेस कर लिया है और प्रेस करके यहाँ बीच सेंटर से इसको मोड़ लिया है। इस तरह से फ्रंट हिस्से को भी मैंने मोड़ लिया है और बैक हिस्से को भी मैंने मोड़ लिया है। प्रेस करके जितना मुझे घेरा रखना है उस हिसाब से मैंने मोड़ लिया है और बाकी का एक साइड छोड़ दिया है। और बाजू को मैंने इस तरह से मोड़ लिया है प्रेस करके, ऐसे, ताकि आर्म होल में जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ से प्रेस करके इस कपड़े को मोड़ लिया है बिल्कुल बीच सेंटर से। और इसका जो गला है बहुत अच्छा फिनिशिंग से बना हुआ है, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। और अगली बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें आपको दिख रहा है कि ये गला बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बना हुआ है, लेकिन हर एक सेमी स्टिच सूट में इस तरह से गला नहीं बना हुआ होता है। उसको फिनिशिंग नहीं दी होती है, या तो टेढ़ा मेढ़ा बना होता है या फिर गोल्डन कलर की पाइपिंग लगी हुई होती है। तो आप सेम कपड़े की पाइपिंग लगा सकते हैं या मैचिंग के कपड़े की पाइपिंग लगा सकते हैं, या फिर आप इस गले को सीधा बना सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती का बुकरम लगा के गला बनाते हैं, वैसे इस गले को हमें बना लेना है, लेकिन जैसा पड़ा हुआ है वैसा ही ना रहने दें। अगर फिनिशिंग से बना हुआ है, उसमें चुभने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो आप पड़ा रहने दे सकते हैं। सबसे पहले तीरा लेना होता है, तो तीरा आपको कितना रखना चाहिए। मुझे ये कुर्ती बनानी है 41 इंच चेस्ट के लिए। इसमें बैक गला मुझे 5.5 इंच रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। और जो फ्रंट गला है वह भी छोटा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रंट गले की लंबाई है वो 5.5 इंच है और बैक गला भी हम 5.5 इंच ही कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको तीरा कितना ले लेना चाहिए। जैसे मैंने इसका तीरे का नाप लिया है 13.5 इंच। तो अगर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे कितना कटिंग हुआ है पहले से। हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तीरे के लिए आपको यहाँ पे निशान लगाना है। 13.5 इंच तीरा 6.25 इंच पे होता है, तो हम 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को ऊपर की साइड सीधा करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि
7.25 इंच कहाँ पे आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंधी 3.5 इंच चौड़ी हो गई है। इस कुर्ती को सिल के हम रेडी करेंगे तो इसमें गला बना हुआ है, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगी और ये 3 इंच कंधी रह जाएगी। ये कंधी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको हम पहले आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। अब देखिए यहाँ पे हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मुझे 41 इंच चेस्ट इसमें रखनी है। 41 इंच हो जाता है 10.5 इंच में, तो हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 11 इंच पे चेस्ट के लिए निशान लगाया। अब देखिए यहाँ से हम गोलाई करेंगे, आर्म होल की गोलाई इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से हमें कंधी को कम नहीं करना है, हमें थोड़ी सी कंधी यहाँ से कम कर लेनी है इस जगह से। तो इस निशान को हम इस तरह से थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे ऊपर की साइड, क्योंकि हमें इसमें गला छोटा बनाना है। इसीलिए अगर हम इसका जो बैक गला है वो 7 इंच का बनाते तो हम आर्म होल भी इस तरह से लेते जैसे और कुर्तियों में हम लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे छोटे गले के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव बन जाएगा, क्योंकि गले के हिसाब से यहाँ से खुल जाता है, इसमें गला छोटा है तो यहाँ से नहीं खुल पाएगा। तो इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं 0.25 इंच। जैसा कि तिरे के हिसाब से मैंने निशान लगा के और थोड़ा सा एक पैर का अंदर कर दिया इतने दूर से। अब यहाँ पे चाक के लिए निशान लगा लेंगे। चाक मुझे रखने हैं 13.5 इंच, तो 13.5 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हिप का निशान लगा लेंगे चाक के निशान से 11.25 इंच पे कंप्लीट, और यहाँ पे 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है, लेकिन कमर का निशान तो हम प्लेट का निशान लगा के बाद में लगाएंगे। और इसमें आपको एक बात और ज़रूरी बता देती हूँ कि आप जब इस तरह के सूट सिलवाते हैं तो उनमें आपको प्लेटें डालना ज़रूरी है। अगर आप प्लेट नहीं डालेंगे तो आपकी जो सूट की फिटिंग है वो बिल्कुल सही नहीं आएगी। और यहाँ से जैसे ये कपड़ा सिल्क टाइप का होता है और जो हम अस्तर लगाते हैं वो सूती टाइप का होता है, तो इस कपड़े में वो चिपक नहीं पाता है। अगर कपड़े में अस्तर नहीं चिपकेगा वो कपड़ा अलग हिलेगा और अस्तर अलग हिलेगा, तो इस तरह से आपके जो सूट की फिटिंग है वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए आपको यहाँ पे प्लेट लगा लेनी चाहिए। प्लेटों में कपड़ा जम जाता है और दोनों कपड़े चिपक जाते हैं, अस्तर और कपड़ा, तो इसमें फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। पहले हम प्लेट का निशान लगा लेंगे, यहाँ से आधा इंच सिलाई का छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लेंगे। प्लेट मुझे लगानी है इसमें 11.5 इंच पे, तो 11.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने आधा इंच मार्जिन यहाँ पे ले लिया है। अब 41 इंच चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे 3.5 इंच ही लेना है। अगर इसमें 43-44 इंच चेस्ट होती तो हम यहाँ पे 3.25 इंच ले लेते, लेकिन अब 3.5 इंच ले लेंगे। अब हम प्लेट की लंबाई 5 इंच लेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हिप हैवी है। हमें 21.5 इंच की हिप रखनी है, तो इसके लिए हम प्लेट छोटी रखेंगे क्योंकि इसका पेट बड़ा है। यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान सीधा कर लेंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे, यहाँ पे। अब इस तरह से आर्म होल की साइड जाएंगे, इंची टेप लेके आर्म होल की साइड, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम इस तरह से सीधा। अब यहाँ बीच का जो गैप है वो 1.25 इंच रख लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गोलाई इस तरह से बनानी है, इस तरह से तिकोना करके, और यहाँ पे निशान लगा देना है। जैसे 1.25 इंच का गैप यहाँ से हो गया, 1.5 इंच का यहाँ से और 1.5 का यहाँ से, तो यहाँ पे हमें प्लेट लगानी है। ये प्लेट का निशान हुआ, ये कमर की साइड जाएगी प्लेट। अब देखिए ये जो प्लेट हमने 5 इंच पे लगाई, इसके बीच में 2.5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ से हम कमर का निशान लगा लेंगे। इस कुर्ती में भी मुझे प्लेट डालनी है। अब आप कहेंगे कि आप
तो जो भी कुर्ती कटिंग करते हैं उसमें प्लेट डालते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे जो भी कस्टमर आती है वो कहती है कि आप जो प्लेट डालती है उससे हमारी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो इसीलिए सभी लेडीज़ प्लेट ही डलवाती है कुर्ती में, इसीलिए मैं निशान लगा रही हूँ प्लेट का। मुझे इसमें 37 इंच कमर रखनी है। यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे तो 38 इंच कमर हो जाएगी। अगर हम प्लेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। बिना प्लेट के आप फिटिंग का निशान इस तरह से लगाएंगे। ये 3 इंच का निशान सीधा रहने देंगे और इस तरह से गोलाई करके और ये निशान आप हिप से मिला देंगे। तो इस तरह से आपको फिटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्लेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ से गोलाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्लेट लगाते हैं, बैक और फ्रंट की सभी प्लेटें आप लगाते हैं, तो आपको 1 इंच यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। इस निशान से 1 इंच इधर। और अब आप जो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल सीधी आएगी इस तरह से। जब आप यहाँ पे साइड में प्रेस करेंगे कुर्ती पे तो बहुत ही अच्छा प्रेस हो जाएगा यहाँ पे, और आपको प्रेस करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और पहनने के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से गोलाई की हुई है, और जो फिटिंग है वो भी बिल्कुल मस्त आएगी। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने मार्जिन ले लिया, तो यहाँ पे भी मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पे देख लेंगे कितना कपड़ा हमने ले लिया है। देख सकते हैं आप 13 इंच निशान लगा लिया है। तो यहाँ घेरे की जगह पे भी 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को मिला देंगे इस निशान से, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, साइड में ये इतनी लंबी लंबी लेस लगी हुई होती है। कई बार आप क्या सोचते हैं कि ये पट्टी तो यहाँ पे लगी हुई थी तो फिटिंग कंप्लीट करके और इस पट्टी को यहीं पे लगा देना है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की जो ये पट्टी होती है इसमें स्टोन वगैरह है, पाइप है, कई बार इसमें शीशे भी आते हैं, वो कांच के होते हैं, तो वो यहाँ पे आपके हाथ में चुभेंगे और आप एक भी बार उस सूट को नहीं पहन पाओगे। जब तक आप पट्टी नहीं उतारोगे यहाँ से तब तक आप उस सूट को नहीं पहन सकते। तो आपको इस तरह की पट्टी लगानी है तो चाक तक ही सीमित रखिए। नीचे घेरे पे आप डबल करके भी लगा सकते हैं, इस तरह से डबल करके भी लगा सकते हैं, ताकि जो नीचे का जो बॉर्डर है वो हैवी बन जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो ये साइड की लेस है जो यहाँ पे लगी हुई थी, आप फिटिंग करके उसको यहीं पे लगाओगे, इसमें स्टोन नहीं है, तो आपको यहाँ से एक पैर और खुला लेना पड़ेगा। जैसे आपने ये सिलाई का निशान लगाया तो इस निशान को आपको एक पैर और पीछे खिसकाना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की जो लेस है उसको यहाँ पे लगा पाएंगे। अगर इसी नाप पे आप ये लेस लगाते हैं तो आपकी जो कुर्ती है वो टाइट हो जाएगी। अब इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। ये तो फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक भी हमने पहले से प्रेस करके रखा है इस तरह से। आप भी अपनी कुर्ती की जितनी हिप चाहिए इतना मोड़ के आप प्रेस कर लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर फ्रंट हिस्से को रख लेना है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को। अब यहाँ पे हमें बैक गले के लिए निशान लगा लेना है, बैक आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है, और यहाँ बराबर से फिटिंग के लिए निशान सेम लगाना है जहाँ पे हमने कटिंग की है। यहाँ से आर्म होल का निशान तो आपको मैंने बहुत बार वीडियो में बता दिया कि जहाँ पे हमने सिलाई का निशान लगाया वहीं तक हमें सीधा निशान लगाना है और इसके बाद में थोड़ा सा मोड़ देना है। और यहाँ तीरे का जो निशान लगाया हमने यहाँ पे बराबर लगाना है और इस निशान को और इस निशान को इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पे आपको गले का निशान लगा लेना है। जितना आपको गला रखना है कुर्ती का अपने हिसाब से लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे निशान बराबर लगा के कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को हटा देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे बैक में हमें प्लेट का निशान लगाना है। अगर आपको कोई भी कुर्ती में बैक में प्लेट लगानी है तो भी आप इस तरीके से लगाएंगे। कटिंग बराबर कर लेंगे बैक और फ्रंट की, और जो फिटिंग है वो भी बराबर कर लेंगे। हमें प्लेट का निशान लगा के रखना है। जैसे मुझे 11.5 इंच पे लगानी है तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे यहाँ पे और 11.5 पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से जितना भी गैप आपको रखना है फिटिंग के हिसाब से उतना रख के यहाँ पे निशान लगा लेंगे। प्लेट की लंबाई बैक पार्ट में आपको रखनी है 6.5 या 7 इंच। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ से चौड़ाई ऊपर नीचे की बराबर रहेगी। इस तरह से निशान लगा लेंगे। नीचे वाली साइड चले जाएंगे और उन निशान को हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने सलवार में 8 बातें बहुत ही ज़रूरी बताई है कि आप सलवार सिल लें, तो उन 8 बातों का ध्यान ज़रूर से रखें। ये वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें बाजू डाउन करनी है 3 या 3.25 इंच। आप यहाँ से बाजू का निशान लगा लीजिए डाउन करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये निशान इस तरह से, और यहाँ से गोलाई में निशान लगा लेना है और यहाँ से आपको कटिंग कर देनी है। लेकिन मैं इस कपड़े में कटिंग नहीं कर रही हूँ। इस कपड़े में मैं अस्तर लगा के बाद में कटिंग करूँगी। जैसे बाजू का पहले हम मुंह रेडी कर लेंगे लेस लगा के और अस्तर लगा के, बाद में हम इसी तरीके से कपड़े को रख के यहाँ पे कटिंग करेंगे। लेकिन ये चीज़ तो आपको, इस कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी मैं अगले वीडियो में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बाजू का जितना मुंह रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो बाजू की कटिंग इसी तरीके से आपको करनी है, लेकिन अस्तर लगा के करनी है जब आप सिल लेंगे। और अगली गलती मैं आपको बता देती हूँ कि आप इन कपड़ों में क्या गलती कर देते हैं। इस कपड़े में आप कई बार क्या होता है कि अस्तर नहीं लगाते, कहते हैं कि ये पतला नहीं है, इसमें हम अस्तर नहीं लगवाएंगे या लगाएंगे तो इसमें से कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो कपड़े होते हैं सेमी स्टिच सूट जो आते हैं वो पतले कपड़े के आते हैं, हल्के कपड़े के आते हैं। अगर आप इस प्रकार के कपड़े में अस्तर नहीं लगाएंगे तो वो कपड़ा छिद जाएगा। जहाँ भी सिलाई लगी होगी वहाँ से कपड़ा छिद जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो आप उस कपड़े को नहीं पहन पाएंगे। इसीलिए आपको इस कपड़े में अस्तर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे इसमें कॉटन का अस्तर लगाएं या फिर आप इसमें सेंटून का अस्तर लगाएं, लेकिन अस्तर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये अस्तर मैंने गर्म पानी से धो लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम कटिंग किए हुए पार्ट को रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करना है, जैसे हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग की है सेम तरीके से रख लेना है। और यहाँ पे कच्चे निशान लगा के आपको कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग करते समय एक पैर का कपड़ा छोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे हमें गला बनाना है। यहाँ पे चाक के लिए कट लगा के रखने हैं, यहाँ पे कमर के लिए कट लगा के रखना है। और ये जो निशान है इनको पक्के कर लेने हैं इस तरह से। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट का कटिंग कर लेना है अस्तर। ये मैंने बैक पार्ट के लिए अस्तर कटिंग कर लिया है और इस कपड़े में हम बाजू के लिए अस्तर कटिंग करेंगे। लेकिन हम अस्तर पहले कटिंग नहीं करेंगे
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्तर को और बाजू को हम अटैच कर लेंगे और बाजू के आगे ये पट्टी लगा लेंगे, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने सेमी स्टिच सूट की कटिंग कर ली है। अगर आपको सलवार के बारे में ये नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो ये रहा वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए और खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।